जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत के इतिहास में जहां एक और क्रूरतम शासक औरंगजेब भी हुआ जिसे राक्षस से बदतर कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकबर भी हुआ था। अकबर की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली गई वे हिंदुओं के प्रति सहृदय होते चले गए। लेकिन उससे पहले एक और बात कि अकबर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गंगा जल का उपयोग करते रहे। जी हाँ, इसी को मैं आज आपके सामने रखूंगा, विस्तार से रखूंगा, तथ्यों के साथ रखूंगा और इतिहासकारों के हवाले से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और एक और चैनल है मेरा सत्यमेव जयते STV, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर की। अकबर जीवन भर गंगा जल का उपयोग करते रहे, एक तो जल की शुद्धता और दूसरा अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए। जब वे ऐसी जगह रहते थे कि जहां गंगा जल पहुंच पाना मुश्किल होता था तो उनके साथ पहले से ही गंगा जल ले जाया जाता था और भोजन के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाता था, परंतु पीने के लिए हमेशा गंगा जल का ही उपयोग अकबर करते रहे। अकबर को गंगा जल की भौतिक गुणवत्ता में बहुत रुचि थी। उनका मानना था कि गंगा जल सबसे शुद्ध और साफ पानी है और इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी है। यह अलग बात है कि आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के ज़माने में भारत में जब हिंदुओं का बहुमत है, उन्होंने इसी गंगा को मैदानों में एक नाले में बदल दिया है। सिर्फ गंगा ही की, यमुना हो या और भी जो भी नदियां देखिए, उनकी दुर्दशा कर दी है। भारत की राजधानी दिल्ली के बीच से बहने वाली यमुना को सिर्फ 2 या 3 महीने, जिसमें हम कह सकते हैं अगस्त और सितंबर तक ही, वह एक नदी के रूप में दिखती है और बाकी वह एक नाले में तब्दील हो गई है। खैर, बात करते हैं हम बादशाह अकबर की। वैसे तो बहुत से इतिहासकारों ने इस बारे में लिखा है, लेकिन मैं बात करूंगा उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया और महानतम इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक का। डॉक्टर डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि अकबर को गंगा जल अति प्रिय था। जब वह अपने प्रासाद में रहता था या जब बाहर जाता था, सदा गंगा जल पीता था। गंगा जी के तट पर वह कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों को रखता था जो पात्रों में गंगा जल मुहर बंद करके बादशाह के प्रासाद या शिविर में भेजते थे। जब वह आगरा या फतेहपुर सीकरी में ठहरता था तो गंगा जल सूरों से आता था। जब दिल्ली या पंजाब में रहता था तो गंगा जल हरिद्वार से आता था। भोजन तैयार करने के लिए जिस वर्षा के जल या यमुना या चिनाब या अन्य निकटवर्ती नदी के जल का प्रयोग होता था, उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाता था। डॉक्टर डबराल आगे लिखते हैं कि अज्ञात बातों का पता लगाने के लिए अकबर बहुत उत्सुक रहता था। कहते हैं कि उसने गंगा जी के स्रोत प्रदेश का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल को गढ़देश में भेजा था। गढ़देश यानी गढ़वाल। कहा जाता है कि यह अन्वेषक दल गंगा जी के स्रोत प्रदेश को ढूंढते ढूंढते मानसरोवर तक पहुंचा था। उस दल के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में सतलुज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर से तथा सूरज का उद्गम राक्षस ताल से दिखाया गया था। वैसे यह विदित नहीं है कि इस दल को गोमुख वांक या अलकापुरी वांक तक पहुंचने में कितनी सफलता मिली थी तथा अपने यात्रा वर्णन में गढ़देश के संबंध में उसने क्या लिखा था। यह भी कहा जाता है कि जब अकबर ने कुछ समय के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तो वहाँ गढ़वाल हरिद्वार से गंगा जल पहुँचाया जाता था। जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके भरोसेमंद लोग वहाँ रहते थे जो रोजाना सीलबंद जार में पानी भेजते थे। अकबर के पीने के लिए गंगा जल का ही प्रयोग होता था और खाना पकाने के लिए अन्य नदियों के जल में गंगा जल को भी मिला लिया जाता था। अकबर का साम्राज्य विशाल था और बहुत जगह दौरे पे भी जाना पड़ता था, युद्ध में जाना पड़ता था, लेकिन यह पहले से तय होता था कि जहाँ भी अकबर जाता था वहाँ गंगा जल अवश्य जाता था। यह उस कालखंड की बात है जब नदियाँ इतनी प्रदूषित नहीं थी। नदियों का पानी भी कहीं भी पियो साफ था। इसके अलावा भूजल से भी यानी कुओं का पानी भी मिल जाता था। इसके बावजूद अकबर को गंगा जल पर बहुत विश्वास था।
डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक के अलावा अबुल फजल की पुस्तक आईने ये अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसमें अबुल फजल लिखता है कि अकबर को गंगा जल से काफ़ी प्रेम था, इसलिए वो इसे अक्सर अपने सैनिकों से मंगवाया करता था। न सिर्फ अकबर बल्कि कई अन्य मुगल शासक भी गंगा जल को पवित्र मानते थे। आप जानते हैं कि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाहों में गिना जाता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले यानी अमरकोट में हुआ था और अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। माना जाता है कि अकबर को इसलिए गंगा जल पसंद था कि एक तो गंगा जल कभी खराब नहीं होता था, लंबे समय तक आसानी से वह स्टोर करके रखा जा सकता था और इसके अलावा उसमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता थी। वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर यह जांच में मालूम हो चुका है कि गंगा जल सबसे शुद्ध पानी है भारत में। नीरी द्वारा किए एक अध्ययन के अनुसार गंगा जल में मौजूद बैक्टीरिया प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी कहती है कि गंगा जल के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर अधिक है, जो कि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है। और यह बात भारतीय लोग और ख़ास तौर पर सनातनी लोग, हिंदू लोग बहुत पहले से यानी सदियों पहले से यह बात जानते थे। गंगा को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है और यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नाश हो जाते हैं। गंगा नदी को हिंदू धर्म में माँ और देवी का दर्जा प्राप्त है। यह नदी शुद्धि और क्षमा की देवी है, इसलिए हिंदू का मानना है कि जल में डुबकी लगाने या मात्र इसको स्पर्श करने से ही व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और एक नई शुरुआत के लिए वह मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन से मरण तक के सभी संस्कारों में हिंदुओं के गंगा जल का अलग ही महत्व है। तो यह थी अकबर से जुड़ी गंगा जी की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,